हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हमने फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का टॉपिक कर लिया था। आज के नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। है तो कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड, इन्हीं स्टेजेस से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि एक बच्चा है नेहा, वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज रिजल्ट आया है और उसने अपनी क्लास में टॉप किया है। एक लड़का है उसकी क्लास का, वो गुस्सा है, अपने आप से गुस्सा है कि वो उतना अचीव नहीं कर पाया जितना कि वो कर सकता था। एक और बच्चा है, वो जेलस कर रहा है। किससे? नेहा से जेलस है क्योंकि उसके ज्यादा नंबर आ गए हैं, उसके नहीं आ पाए हैं। हम अपने घरों में बच्चों को देखते हैं कि एक बच्चा है, बाहर से खेल के आया है और आते ही बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, उसको चीखना चिल्लाना ज्यादा अच्छा लगता है। एक बच्चा है जिसको कोई भी काम करने के लिए कहा जाए वो हर चीज के लिए ना कर देता है। नो, नो इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब चीजें जो हैं ये रिलेट करती हैं किससे? हमारे इमोशन से रिलेट करती हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट का टॉपिक रहेगा। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, जिसको हम हिंदी के अंदर कह देते हैं। अब ये जो इमोशंस हैं, हम बच्चों के साथ बड़े जो हैं वो इस एरिया को समझने में सबसे ज्यादा नाकामयाब रहते हैं कि एक बच्चे को गुस्सा आया हुआ है और उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर गुस्सा ही कर रहे हैं। उधर से वो कर रहा है, उधर से हम कर रहे हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो गुस्सा क्यों कर रहा है, किस वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। क्योंकि शायद ये अकेला ऐसा एरिया होता है जहां पर क्लैशेस होते हैं, हमारे अपने इमोशन से हैं। उसने कुछ कहा, हमें गुस्सा आ गया, बिना सोचे समझे हमने भी रिएक्ट करा, वो तो पहले से ही गुस्से में था। तो हमारे जो अपने इमोशंस हैं वो आड़े आ जाते हैं दूसरों के इमोशंस को समझने में। अब हमारे लिए ये होता है कि हम फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो फिजिकल आउटलुक है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक उसी तरीके से पर्सनालिटी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इमोशनल वेलबीइंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इमोशंस जो हैं वो लाइफ को आगे प्रोसीड करने में काफी हेल्प करते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके ऊपर शायद हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। समाज में आज भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर डिस्टर्ब हो गया है तो हम उसको पागल घोषित कर देते हैं, पागलों के डॉक्टर के पास जाओ, इस तरह से, या स्टिग्मा ले लेते हैं, एक धब्बे की तरह से देखते हैं। दूसरे की इमोशंस, दूसरे का हमें रिएक्शन तो दिखाई देता है कि उसने रिएक्शन ऐसा किया है, पर क्यों किया है, उसके पीछे के कारणों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इमोशनल वेलबीइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे डेवलप करते हैं। एक इंसान जो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहा है उसके लिए एम्पैथी डेवलप करना उतना आसान नहीं होता है, वो नहीं समझ पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहा है। ये बहुत ज्यादा ओवरली सेंसिटिव होते हैं लोग, वो भी एम्पैथी को डेवलप नहीं कर पाते। एम्पैथी मतलब दूसरों के इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अब अगर हम इमोशन की बात करते हैं, जो इमोशनल डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक है, तो जो वर्ड इमोशन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। द वर्ड इमोशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोटस। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड इमोटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू मूव, टू मूव करना। जो कि इमोशंस भी है ना, आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इमोशन का जो वर्ड है वो क्या है कि मूवमेंट से लिया गया है, कि जो कि मूव कर सकता है। कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड इमोटस से लिया गया है। साइकोलॉजी में इमोशंस को कहा जाता है द स्टेज ऑफ
A state of excitement. A state of excitement is called emotion. किसमें? साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि वो एक्साइटमेंट की स्टेज है, जो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो वो क्या है, हमारी एक्साइटमेंट की स्टेज होती है। अब एक वर्ड आता है फीलिंग्स और दूसरा आता है इमोशन। क्या फीलिंग्स और इमोशन सेम है? नहीं। फीलिंग्स की हमेशा सिर्फ दो ही साइड्स होती हैं। फीलिंग्स हैज टू साइड्स। क्या? या तो आप हैप्पी हैं या आप सैड हैं, दो ही साइड्स हैं। लेकिन इमोशंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। जेलस भी है, एंगर भी है, जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है ना, सैडनेस भी है। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। आप सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी बट आप एक्सट्रीमली हैप्पी हैं। तो जो इमोशंस हैं उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम या बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। फीलिंग्स क्या है कि वो सिर्फ दो ही डायमेंशन रखती हैं, या तो हैप्पीनेस का या फिर सैडनेस का। अब हमने देखा, अब बात होती है डेवलपमेंट की। हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे हैं, क्या इमोशनल डेवलपमेंट ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, या ये भी समाज में रह के, घर में रह के, स्कूल में रहकर सीखी जाती है? ऑब्वियस है, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, कहीं भी रो देते हैं, कहीं भी किसी चीज की डिमांड करते हैं, जब चाहिए होती है, जो चाहिए होती है उसी समय पर चाहिए होती है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे उसके जो रिएक्शंस हैं उनमें डिफर करते हैं। हम खुद भी सीखते हैं कि अलग अलग तरह की सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हम अपने पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। छोटे बच्चे उस तरीके से नियंत्रण रखना सीखते नहीं हैं। तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट सिखाने में भी हम देखते हैं कि समाज की, घर की, परिवार की, हर जो इंस्टीट्यूशन है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में संवेगात्मक विकास की क्या क्या विशेषताएं। हम देखते हैं कि अभी हमें कहीं शादी में जाना है और हम वहां पर मुंह लटका के बैठेंगे तो लोग कहेंगे क्या शादी में आए हो, ऐसे बैठे हुए हो। तो हमें पता है कि किस ओकेजन पर किस तरीके से व्यवहार करना है। छोटा बच्चा शादी में गया है, उसको कोई मनपसंद चीज नहीं मिली, वो रो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ आया हुआ है। उसे सिचुएशन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसको बताया जाता है कहाँ जाना है, किस तरह के कपड़े पहनकर जाने हैं, क्या ओकेजन है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको व्यवहार करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, चिल्ड्रन एक्सप्रेस their emotions in relation to concrete objects. एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, उतनी थिंकिंग डेवलप नहीं है, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो कॉन्क्रीट चीजों से ही जुड़ी हुई हैं। आपने उससे कोई चीज छीन ली, वो रो देगा। आपने उसको कोई चीज दे दी, वो खुश हो जाएगा। हवा में बातें आप उसको एक
साल भर का बच्चा है, मैं तेरे लिए चॉकलेट ला के आऊंगा, मैं तुझे यहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, उसके ऊपर उन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शन समझता नहीं है। उसके सामने जो चीज है उसे वही समझ में आती है। तो उसके इमोशंस भी किससे रिलेटेड हैं, चीजों से ही जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है जेलसी इज कॉमन। जेलस तो बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे छोटी उम्र में। जेलसी इज कॉमन इन चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा जेलसी देखो हम भी होते हैं, पर उनमें बहुत ज्यादा जेलसी होती है, बहुत ज्यादा कॉमन है। कब? देन दे फाउंड जेलसी इज कॉमन इन चिल्ड्रन व्हेन फाउंड, क्या? जब उन्हें पता लगता है कि उनके जो सिबलिंग्स हैं उनको ज्यादा अटेंशन मिल रही है। व्हेन फाउंड siblings are getting more attention, है ना। घर में 2-3 बच्चे हैं, उन्हें पता लगता है उसके दूसरे भाई बहन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो वो उससे जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। चिल्ड्रंस इमोशंस आर इंटेंस। चिल्ड्रंस इमोशंस आर इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या है? बहुत गहराई से आते हैं। रोएंगे तो गला फाड़ के रोएंगे, और खुश होएंगे तो भी बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसते हैं। हमारी तरह से उन्हें अपने इमोशन छिपाने नहीं आते हैं। उनके इमोशन जब भी आते हैं बहुत ज्यादा गहराई से ही आते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, जगह उस स्थान का कोई भी लेना देना नहीं होता है। Children's emotions are transitory. Children's emotions are transitory. Transitory मतलब क्षणिक है। Transitory का मतलब क्या है? क्षणिक है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। आपने चॉकलेट दे दी थी, रो दिया, दे दी, खुश हो गए, खा ली और अपना काम करने लग गए। हमारी तरह से नहीं है, गुस्सा आया हुआ है या उदास है तो पूरा दिन उदास घूमेंगे, ऐसा बच्चों के साथ होता नहीं है। उनके इमोशंस क्या है? ट्रांजिटरी है, क्षणिक है। एक आता है फिर चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। अभी रो रहे थे, अभी हंस रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है चिल्ड्रन आर फेल टू हाइड देयर इमोशंस। Children are fail to hide their emotions. बच्चे जो हैं वो अपने इमोशंस छिपा नहीं पाते हैं। रोना आया है तो रोएंगे ही, वो उनके अंदर ये कला नहीं होती है। अभी जैसे मान लिया आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया हुआ है, और लेकिन वो बड़ा आदमी है, आप कर नहीं सकते हो गुस्सा, तो क्या करोगे? पी जाओगे अपने गुस्से को। आपको अपने गुस्से को छिपाना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते हैं। चिल्ड्रंस इमोशंस आर इजिली अराउज्ड। चिल्ड्रंस इमोशंस आर इजिली अराउज्ड। बहुत आसानी से उन्हें खुश कर सकते हो, बहुत आसानी से उन्हें रुला सकते हो, लेकिन हम अगर दुखी हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो हमें हंसाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। एक और है फियर ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स। फियर ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज यानी कि जो अजनबी लोग हैं, अजनबी वस्तुएं हैं, उनसे डरते हैं। खासतौर से जब बहुत छोटा होता है बच्चा, तब वो अजनबी लोगों से डरता है। खासतौर से जैसे फिल्मों में दिखाया जाता ना, दाढ़ी है, का कोट पहन रखा है, हैट पहन रखा है बड़ा सा, तो ऐसे लोगों से बच्चे जो हैं वो डरते हैं। जो फेसेस, स्माइलिंग फेसेस होते हैं, क्लीन शेवन लोग होते हैं, उनसे उतना ज्यादा डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर किससे डरते हैं? अजनबी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं। जेलसी भी होती है यहाँ पर, कब? जब दूसरे को उनकी बजाय
सभी को होती है, लेकिन इस उम्र में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। कब? अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फेंसी में तो अगर हम वहां पर डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है। पैदा होते बच्चे को किस तरह का वो सिर्फ रोता है, उसके रोने में अलग है। जब उसको अनईजी फील होता है वो अलग तरीके से रोता है, प्लेजेंट चाहिए तब के लिए अलग रोता है, स्माइल करता है, सिर्फ यही अटैचमेंट बिल्ड कर लेता है, यही उसके इमोशंस होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल का और बाकी सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा रोल वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट चीज़ों से और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे इमोशंस में कभी इंटेंसिटी होती है, कब नहीं होती है, इनके इंटेंस ही रहते हैं इमोशंस। ओके, थैंक यू।